नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक को डिस्कस करने वाले हैं वह एक बहुत बड़ा दावा करती है। यह बुक कहती है कि आपका शरीर खुद को स्वस्थ कर सकता है। जी हाँ, बिना किसी दवा के और बिना किसी सर्जरी के, सिर्फ आपके विश्वास और आपकी चेतना की शक्ति से। तो आज की हमारी बुक है यू आर द प्लेसिबो। इसके ऑथर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, रिसर्चर और स्पीकर। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे शरीर की बायोलॉजी को कैसे इफेक्ट करती हैं। दोस्तों, यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम थ्योरी को जोड़कर एक सीधा सवाल पूछती है कि अगर फेक दवा आपको ठीक कर सकती है तो फिर असली हीलिंग कहाँ से आती है? और अगर आपका मन बीमारी पैदा कर सकता है तो क्या वही मन उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है? तो आज हम इस किताब को सिर्फ समझेंगे नहीं, हम इसे अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से, जो 1957 में मिस्टर राइट नाम के एक आदमी की है। मिस्टर राइट को एडवांस्ड लेवल का कैंसर था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अभी कुछ हफ्ते ही हैं तुम्हारे पास, लेकिन उसी समय उसने एक कैंसर की एक्सपेरिमेंटल ड्रग की न्यूज़ सुनी जिसका नाम था ट्रीबायोजन। उसे उस दवाई का इंजेक्शन दिया गया तो कुछ दिनों में ट्यूमर्स श्रिंक होने लगे, जबकि दवाई अभी अप्रूव्ड नहीं थी कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर वो दवाई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थी तो हीलिंग कहाँ से आई? लेकिन फिर अचानक से कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी कि यह दवा बेअसर है, और इस खबर के कुछ दिन बाद मिस्टर राइट का कैंसर वापस लौट आया। इसके बाद डॉक्टर ने मिस्टर राइट को सलाइन यानी पानी का इंजेक्शन दिया और कहा कि मेरे पास इस दवा की न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन है। और आश्चर्य की बात कि उनके ट्यूमर्स फिर गायब हो गए। लेकिन जब फाइनल मेडिकल वर्डिक्ट आया कि यह ड्रग बिल्कुल भी काम नहीं करती, तो इस खबर के कुछ ही दिनों में मिस्टर राइट की मृत्यु हो गई। तो सोचिए अब हुआ क्या यहाँ? तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि उनकी हीलिंग किसी केमिकल या दवाई से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन से आई। और जब उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी तो फिजिकल बायोलॉजी भी टूट गई। तो दोस्तों, यहाँ आप क्या सीख सकते हैं कि आज से ही अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या मानते हैं। क्या आप हर छोटे सिम्टम को खतरा मान लेते हैं? क्या आप अक्सर खुद से कहते हैं कि मेरी बॉडी कमजोर है? दोस्तों, आपका बिलीफ न्यूट्रल नहीं होता, वह बॉडी के लिए इंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए आज से ही 5 मिनट हर सुबह अपने शरीर को मेंटली हेल्दी इमेजिन कीजिए। सिर्फ इमेजिन नहीं बल्कि फील कीजिए, और यह कॉन्शियस प्लेसिबो का पहला स्टेप है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर बिलीफ हील कर सकता है तो क्या बिलीफ हमें मार भी सकता है, यानी वो बीमार भी कर सकता है क्या? तो इसका जवाब देती है मिस्टर सैम नाम के आदमी की केस स्टडी। दोस्तों, मिस्टर सैम को डायग्नोसिस के बाद बताया गया कि उन्हें लीवर कैंसर है और लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर्स ने कहा कि समय कम है, और इस डायग्नोसिस का नतीजा पता है क्या हुआ? कि कुछ ही हफ्तों में मिस्टर सैम की डेथ हो गई। इसके बाद ऑटोप्सी में पता चला कि उनका कैंसर इतना सीवियर था ही नहीं। अब दोस्तों, यहाँ एक मुश्किल सवाल मन में आता है कि क्या कभी डायग्नोसिस स्वयं बीमारी भी बन जाता है? तो जवाब में डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि ब्रेन प्रिडिक्शन मशीन है। अगर ब्रेन को कन्विंस कर दिया जाए कि आप मर रहे हैं तो हमारी बॉडी उसी केमिस्ट्री में शिफ्ट होने लगती है। इसलिए आज से ध्यान दीजिए कि कहीं आप खुद को लेबल तो नहीं कर रहे कि अरे मैं तो एंजाइटी वाला इंसान हूँ, मुझे तो हमेशा माइग्रेन रहता है, मैं तो जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हर लेबल आइडेंटिटी बनाता है और हर आइडेंटिटी बायोलॉजी को गाइड करती है। तो आज से एक काम कीजिए, नोटबुक उठाइए और उसमें अपनी 3 ऐसे स्टेटमेंट्स लिखिए जो आप हेल्थ या पर्सनैलिटी के बारे में रिपीट करते हैं। फिर खुद से पूछिए
कि क्या ये बातें परमानेंटली सच हैं या सिर्फ रिपीटेड बिलीफ। अब यहाँ से डिस्कशन और गहरा होता है कि ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता कैसे है, यानी थॉट्स हमारी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कैसे बनाते हैं। तो डॉक्टर डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं कि थॉट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं और फीलिंग्स केमिकल सिग्नल्स हैं। यानी जब आप डरते हैं तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, और जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है हमारा शरीर। तो दोस्तों, अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप रोज एक ही इमोशन रिपीट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उसी केमिकल स्टेट में हर रोज रह रही है। यही रीजन है कि स्ट्रेस क्रोनिक हो जाता है, और यहाँ एक पावरफुल इंसाइट आता है कि आवर बॉडी बिकम्स द माइंड। मतलब ये कि आपका शरीर आपके पास्ट इमोशंस का रिकॉर्ड बन जाता है। इसलिए अगर आपने अपने जीवन के 10 साल गिल्ट, एंगर या स्ट्रेस में बिताए हैं तो आपकी बॉडी उन्हीं केमिकल्स की आदी हो चुकी है। तो आज से ही अपना इमोशनल ऑडिट कीजिए। तो इसके लिए दिन में 3 बार रुकिए और पूछिए खुद से कि अभी मैं कौन सी इमोशन में हूँ। क्या यह इमोशन सच में फैमिलियर है, या क्या मैं इसे सालों से रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान रखिए, अवेयरनेस ही पहला इंटरप्शन है। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं है, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इससे कहीं ज्यादा डीपर है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू 5% एंड सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल टू 95%। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है हैबिट्स, इमोशनल रिएक्शंस और सेल्फ इमेज। तो दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की यह प्रोग्रामिंग बन चुकी थी 7 साल की एज तक, हमारे रिपीटेड इमोशनल एक्सपीरियंसेस से। अब सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड डेली मैं कमजोर हूँ वाला प्रोग्राम चला रहा है तो कॉन्शियस अफर्मेशन काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टेट मैच नहीं कर रही। यही रीजन है कि मेडिटेशन जरूरी है। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल है कि मेडिटेशन में करना क्या है। डॉक्टर डिस्पेंजा यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, एनर्जी सेंटर्स का। अब इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने शरीर के किसी हिस्से पर ध्यान ले जाते हैं तो आप वहाँ के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। यानी अटेंशन जहाँ जाती है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। अब अगर हम दिन भर बाहर की दुनिया पर ध्यान देते हैं, फोन, प्रॉब्लम, लोग और फ्यूचर की टेंशन, लेकिन मेडिटेशन में हमें अपने अंदर जाना होता है। तो इसके लिए आप सिंपल बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा करने के लिए अपनी आंखें बंद करें और ध्यान सिर से शुरू कीजिए और धीरे धीरे नीचे लाइए, फेस, थ्रोट, हार्ट, स्टमक, लोअर बॉडी। और आपको कुछ नहीं बदलना है, बस ऑब्जर्व करना है। और यह प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। और दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट में ही चेंज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सिर्फ ऑब्जर्व करना काफ़ी है, या आपको नई इमोशन जनरेट करनी होगी। तो यही कंसेप्ट आता है एलिवेटेड इमोशंस का, जिसका मतलब है ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय और फ्रीडम के इमोशंस। दोस्तों, ये इमोशंस सिर्फ हमारी सर्वाइवल केमिस्ट्री को नहीं बल्कि ग्रोथ केमिस्ट्री को भी एक्टिवेट करते हैं। जैसे अगर आप फ्यूचर इमेजिन करें लेकिन साथ ही डाउट भी फील करें तो आपका सिग्नल कमजोर है। लेकिन अगर आप फ्यूचर इमेजिन करें और सच में उस अच्छे फ्यूचर के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, जैसे हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो बॉडी उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करती है। हमारी बॉडी डिफरेंस करना नहीं जानती कि इमोशन इमेजिनेशन से आया या रियल में आया। वो तो जैसा हमारी बॉडी फील करती है उसी स्टेट को हमारी केमिस्ट्री बना देती है। इसलिए रात को सोने से पहले 3 फ्यूचर स्टेटमेंट्स लिखिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। अब 2-3 मिनट सच में ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, जैसे ये सब बातें ऑलरेडी सच हैं। बस यही प्रैक्टिस बॉडी को नई केमिस्ट्री सिखाती है। अब कनेक्ट कीजिए खुद से कि बॉडी पुरानी इमोशन की आदी थी, अब आप उसे नई इमोशन सिखा रहे हैं, और यही
सर्वाइवल से क्रिएशन की शिफ्ट है। और मेडिटेशन का असली पर्पस भी तो यही है कि यू आर नॉट वेटिंग फॉर चेंज, यू आर रिहर्सिंग इट। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे मेडिटेशन करते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी कुछ समय बाद कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा। तो असली वजह क्या है? इसके 3 बड़े रीजंस बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, हम सालों से एक इमोशनल पैटर्न में जी रहे हैं, लेकिन चेंज कुछ ही दिनों में चाहते हैं। बॉडी को नई केमिस्ट्री सिखाने में टाइम लगता है। रीवायरिंग रिपीटेशन से होती है। कंसिस्टेंसी के बिना ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सेकंड रीजन है ओल्ड इमोशन लौटते ही गिव अप कर देना। दोस्तों, जब आप बदलना शुरू करते हैं तो पुरानी इमोशन सरफेस पर आती है, यानी एंजाइटी, फियर, डाउट सब एक बार बाहर आता है और लोग सोचते हैं कि मैं तो फिर से वही बन रहा हूँ। लेकिन सच में यही मोमेंट ग्रोथ का है, यानी बॉडी पुराना पैटर्न छोड़ रही होती है। अगर आप उसी टाइम रुक गए तो चेंज अधूरा रह जाएगा, इसलिए आपको कंटिन्यू रखना है। और थर्ड रीजन है इमोशन जनरेट नहीं करना। दोस्तों, यह सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग इंटेंशन तो क्लियर रखते हैं, लेकिन एलिवेटेड इमोशन जनरली फील नहीं करते। ध्यान रखें, इंटेंशन थॉट है, इमोशन इंस्ट्रक्शन है और बॉडी इंस्ट्रक्शन से बदलती है। तो अगर आपने नई इमोशन रिहर्स नहीं की तो बॉडी पुरानी इमोशन पर लौटेगी। इसलिए रूल सिंपल है, 30 दिन प्रैक्टिस करें कि नो ओवर चेकिंग, नो डाउट मॉनिटरिंग, क्योंकि कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बदलती है और आइडेंटिटी रियलिटी बदलती है। और फेल्योर मेथड में नहीं, बल्कि फेल्योर कंसिस्टेंसी में है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा डर है जो लोगों को रोकता है। वे कहते हैं कि मेरी तो फैमिली में ये बीमारी है, हमारे तो जीन्स ही ऐसे हैं, हमारे घर में सबको डायबिटीज है, हमारा बॉडी टाइप ही ऐसा है। और यही डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक पावरफुल बात कहती हैं कि जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी, जीन्स ब्लूप्रिंट है, लेकिन एनवायरनमेंट तय करता है कि कौन सा जीन ऑफ होगा और कौन सा जीन ऑन होगा। इसे साइंस में कहते हैं एपिजेनेटिक्स। मतलब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी डेली स्टेट, ये सब आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप डीएनए सीक्वेंस नहीं बदल रहे, आप जीन्स के एक्सप्रेशंस बदल रही हैं। अब खुद से कनेक्ट कीजिए इस बात को कि अगर आप रोज स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस केमिस्ट्री कुछ जीन्स एक्टिवेट करेगी। अगर आप एलिवेटेड इमोशन में हैं तो हीलिंग केमिस्ट्री कुछ और जीन्स एक्टिवेट करेगी। तो सवाल यह नहीं है कि मेरे जीन्स कैसे हैं, सवाल यह है कि मैं रोज किस इमोशनल एनवायरनमेंट में जी रहा हूँ। दोस्तों, एनवायरनमेंट सिर्फ बाहर का नहीं होता, आपका इनर एनवायरनमेंट भी एनवायरनमेंट ही है। और अगर इनर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बायोलॉजी रिस्पॉन्ड करती है। अब पूरी चेन को एक बार फिर देखिए कि बिलीफ केमिस्ट्री बदलता है, इमोशन बॉडी को प्रोग्राम करती हैं, तो रिपीटेशन न्यूरल वायरिंग बदलती है, स्टेज जीन एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंस करती है, आइडेंटिटी रियलिटी बनाती है। तो दोस्तों, डेस्टिनी फिक्स्ड नहीं है, डेस्टिनी प्रैक्टिस्ड है। आप जो रोज प्रैक्टिस करते हैं वही आपका फ्यूचर बनता है। अब सवाल बाहर नहीं, सवाल यह है, क्या आप अपनी इमोशनल एडिक्शन पहचानेंगे? क्या आप सर्वाइवल से क्रिएशन मोड में शिफ्ट करेंगे? क्या आप नई इमोशन रोज रिहर्स करेंगे? क्या आप 30 दिन बिना रिजल्ट देखे प्रैक्टिस करेंगे? तो अगर हाँ, तो हीलिंग बाहर से नहीं आएगी, वह अंदर से उठेगी, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन स्थायी रूप से। और शायद आज के बाद आप यह कहना बंद कर देंगे कि मेरे जीन्स ऐसे ही हैं, बल्कि आप कहना शुरू करेंगे कि मैं अपना इनर एनवायरनमेंट चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि सच में आप विक्टिम नहीं है अपनी बायोलॉजी की, आप पार्टिसिपेंट हैं, आप क्रिएटर हैं, आप ही वह प्लेसिबो हैं। और जिस दिन आप यह सब समझ लेंगे उस दिन आपकी डेस्टिनी बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मिस्टर राइट का केस हमें दिखाता है कि बिलीफ बॉडी को हील कर सकता है, मिस्टर सैम का केस हमें चेतावनी देता है कि बिलीफ बॉडी को गिरा सकता है, और डॉक्टर डिस्पेंजा की वर्कशॉप्स में कई लोग क्रोनिक पेन्स, ऑटो इम्यून डिजीज, डिप्रेशन,
जैसी कंडीशंस में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करते हैं। ओवरनाइट मिरेकल नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट चेंजेस। उन सब में एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ी। उन्होंने नई इमोशन जेन्युइनली फील की, उन्होंने रिजल्ट चेज करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी बेसलाइन स्टेट बदलने लगी। तो अब क्वेश्चन सिंपल है कि आप रोज क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? फियर, स्ट्रेस, कंप्लेन या फिर ग्रेटिट्यूड, पॉसिबिलिटी एंड क्रिएशन को? क्योंकि दोस्तों, डेस्टिनी फिक्स्ड नहीं है, वो प्रैक्टिस से क्रिएट होती है। तो अगर आज की है डिस्कशन आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इसे सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो की तरह मत देखिए। 30 डेज का एक्सपेरिमेंट कीजिए। डेली 15-20 मिनट बॉडी अवेयरनेस, फ्यूचर रिहर्सल, एलिवेटेड इमोशंस, बस कंसिस्टेंटली करते रहिए। और अगर आप सच में यह 30 डेज का एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज क्रिएशन, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो खुद को अपने जीन्स या पास्ट का विक्टिम मानता है। और अगर आप ऐसी ही डीप प्रैक्टिकल बुक ब्रेकडाउन्स और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही हमेशा याद रखिए, यू आर नॉट वेटिंग फॉर ए प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो। थैंक यू।